जैसे चाहो अपने आप को ढाल सकते हो। जरा एक बड़ा तत्व है ये। अपनी प्रतिमा, अपनी प्रतिभा, अपना व्यक्तित्व। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बड़ी स्टडियां होती हैं। अरे योग से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। मैंने कई बार इसको 2-2, 2.5 घंटे तक कहा है और कई दिन लगातार कहा है। योग से व्यक्तित्व बनेगा, योग से चरित्र बनेगा, योग से तुम्हारे भीतर नेतृत्व तैयार होगा। व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व योग से तुम्हारे भीतर तैयार होगा। सब कुछ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं फिजिकली, अब बहुत ही स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक दिखना चाहते हैं। यद्यपि उसके पीछे दिखावे की भावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं तो फिसड्डी होकर के क्यों जीना। जब आप सत्यम शिवम सुंदरम होकर के जी सकते हैं तो असत्य में, झूठ में और बदसूरत होकर के क्यों जीना। जब आप बलवान होकर के जी सकते हैं तो निर्बल होकर के क्यों जीना। जब आप तेजस्वी होकर के जी सकते हैं तो निस्तेज होकर के क्यों जीना। जब विद्वान होकर के, धनवान, गुणवान होकर के, शीलवान, चरित्रवान, महान होकर के जी सकते हैं तो निर्धन होकर के, बलहीन होकर के, निस्तेज होकर के, दरिद्र होकर के, चरित्रहीन होकर के क्यों जीना। बात तो समझ में आती है, लेकिन फिर वही बात, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और एक एक अभ्यास को 1-1 घंटे तक कर लो। जैसे चाहो अपने तन को, मन को, जीवन को आप ढाल सकते हो। फिर से सुनना, अपने तन को, मन को, जीवन को जैसे चाहो वैसे घड़ सकते हो। अपनी प्रतिमा, अपनी प्रतिभा, अपना व्यक्तित्व आप खुद घड़ते हो। लेकिन व्यक्ति आत्म केंद्रित है ही नहीं, आत्म विनिग्रह है नहीं। ना अपने शरीर पर ध्यान, अपने इंद्रियों पर ध्यान है, ना अपने मन पर ध्यान है, ना अपने आत्म मंगल पर ध्यान है, ना आत्मोत्थान पर, आत्म आरोहण पर ध्यान है। आत्मनिरीक्षण करते कहाँ हैं, अपनी खोज कहाँ करते हैं। जरा अंतर्मुखी बनो, अपने ऊपर काम करो। यदि स्वामी रामदेव अपने ऊपर काम न करता, और इसमें दोनों काम साधते हैं, ये आत्म मंगल से लोक मंगल के, आत्मना मोक्षार्थम जगत हिताय च की साधना है। आत्म मंगल, लोक मंगल, सर्व मंगल, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके की साधना है। लंबे लंबे श्वासों के साथ साधते चलो अपने आप को। मैं जैसे चाहूं, जरा गौर से सुनना, मैं चाहूं कि मुझे दुनिया में सबसे बलवान बनना है। वैसे तो आज भी अपने आयु वर्ग में मैं दुनिया में सबसे बलवान हूं। अपने आयु वर्ग में मैंने शब्द प्रयोग किया। टक्कर वैसे मैं 25 साल 30 साल वालों को भी देता हूं। हाँ, वो भी 99% हमको मीट और बीट ना कर पाएंगे, लेकिन अपने आयु वर्ग में तो आज भी हम बलवान हैं। जितने मोटे मोटे हैं वो 1000 से पहले रुकेंगे नहीं। कितनी बार? 1000 बार। ऐसे ही बढ़ता हो तो हम भी बढ़ जाते। हमको कोई खाने की कमी, हम कोई ऐसे भूखे नंगे, हम कोई भिखारी है, हम कोई कुपोषण के शिकार है, हमको कोई खाने पीने को नहीं मिलता, हमको खूब मिलता है, लेकिन हम नपा तुला खाते हैं। क्या खाते बोलो? और अवहेलना नहीं करते। एक शब्द है अवहेलना। क्या शब्द है बोलो? अवहेलना, लापरवाही। थोड़ा अच्छे शब्दों में बोल रहा हूं, खराब शब्द है मूर्खता, मूढ़ता, जड़ता। इसमें क्या खा लिया तो क्या। ज्यादातर लोग ऐसे ही खा लेते हैं, उनको भी पता है इस ज्यादा खाने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। ये खाली अन्न ब्रह्म का अपमान है, अनादर है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। अन्न तो ब्रह्म है,
अब उसका अनादर करोगे, उसको ज्यादा खाना अनादर है, यथा योग्य सम्मान करना ये पूजन है। महर्षि दयानंद ने जो छोटी छोटी 2 किताबें लिखी हैं, हमने 45 साल पहले पढ़ा लगभग उनको। स्वामंतव्य मंतव्य प्रकाश आर्योद्देश्य रत्नमाला में पूजा का अर्थ है यथा योग्य सम्मान। भगवान की पूजा का अर्थ है भगवान का जो विधान है उसका आदर करना, भगवान ने जो पदार्थ जिसके लिए बनाया है उसका वैसा सदुपयोग करना, दुरुपयोग न करना, उसको भोग की वस्तु नहीं मानना, उसको भगवान का प्रसाद मान करके उसके साथ में यथा योग्य व्यवहार करना। और जीवन दर्शन पुस्तक में और अलग अलग संदर्भों में आपको बहुत बार, आपको कितनी किताब दी है इसमें? 8-10 है ना, छोटे छोटे, ये सारी पढ़ने के लिए दी है। बहुतों ने तो अभी कुछ तो खोल के ही नहीं देखी, पन्ने ही पलट करके नहीं देखे। मेरे भाई बहन, ये पढ़ने के लिए दी है। यदि आप ज्यादा ना पढ़ पाओ ना, सारे वेद शास्त्र आदि तुमने नहीं पढ़े हैं, तो एक तो ये संग्रह मैंने खुद किया था कि जो सारे वेद शास्त्र ना पढ़ सके तो जप और तप स्वाध्याय ईश पुण्यधानानि क्रिया योग का। हमारे यहाँ जब बोले भाई पूजा पाठ करते हो, पूजा तो करते हो, पाठ क्या करते हो? पाठ में वेद का पाठ होना चाहिए, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होना चाहिए, भगवान बुद्ध भगवान महावीर की वाणी का पाठ होना चाहिए। पाठ में उपनिषदों का, दर्शनों का, रामायण महाभारत का, श्रीमद् भगवद गीता का, पुराणों का पाठ होना चाहिए। इतना ना हो तो ये स्वाध्याय अमृत है, इसका ही कम से कम 2 पन्ने रोज पढ़ लेना और एक एक शब्द को गंभीरता से विचार कर लेना। इसमें इतना कुछ लिखा है, 1-2 पेज पढ़ लिए ना आपने, जीवन संवर जाएगा। ये इसलिए दिए, चारों वेदों का सार दे रखा है इसमें। चारों वेदों का सार सबसे पहले, वेदो खिलु धर्म मूलम, फिर दर्शनों का सार, लो सब दर्शनों का सार, और वो भी उनके सारे बहुत अच्छे से इसमें बहुत पुरुषार्थ करके कुछ हमने किया, फिर कुछ पूज्य साध्वी देव प्रिया जी ने किया। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका। और सनातन धर्म के सारे तत्व एक साथ, कि सनातन धर्म, हम सनातनी है सब बोलते रहते हैं। और ऐसे बावड़े हैं, उनसे पूछो ना सनातन का मतलब क्या है। वेद की बात करते हैं, उनको 4 वेदों का नाम तो कुछ लोग बता देंगे, इनसे एक एक मंत्र पूछ लो, 4 वेद का पहला और अंतिम मंत्र क्या है वो बता दो। 8 मंत्र सुन लो, उसी में फेल हो जाएंगे। इनसे षड दर्शनों के नाम और षड दर्शनों का एक एक सूत्र सुन लो, फेल हो जाएंगे। 18 पुराणों के नाम तो 99.99% लोग नहीं बता पाएंगे। महाभारत में क्या लिखा, रामायण में क्या लिखा, ये एक सनातन संस्कृति के श्रेष्ठ जीवन मूल्य, एक किताब पढ़ ली तो सारे सनातन धर्म का मूल बोध आपको हो जाएगा। इसके लिए बहुत पुरुषार्थ किया पूज्य साध्वी देवप्रिया दीदी ने। और कल ही हम सभी बैठे हुए थे, हम चर्चा कर रहे थे कि मैंने कहा इतना भी सब बच्चे पढ़ लें तो कम से कम उनको ये पता हो जाए कि सनातन का मतलब क्या होता है। बाकी तो सनातनी संस्कृति के नाम पर तनातनी चल रही है। देवी की दिव्यता नहीं तुम में, राम का रामत्व नहीं, कृष्ण का कृष्णत्व नहीं, हनुमान का हनुमत तत्व नहीं, शिव का शिवत्व नहीं, ना तुम में वेद तत्व है ना योग तत्व है, तो फिर किस बात का गर्व? खाली दंभ कर रहे हो, तो ये तो असुरत्व है। दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिधातस्य पार्थ संपदमास। हम नाम के सनातनी हो गए, हम नाम के हिंदू रह गए, हम नामचारे के लिए राम कृष्ण हनुमान शिव की भक्ति करने लग गए, नामचारे का योग करने लग गए। योग कर लिया, ऐसे 2-4 महात्माओं को मैं भी जानता हूं। अब वो रोज योग कैसे करते हैं? हो गया भस्त्रिका, हो गया कपालभाति, 2 बार भस्त्रिका किया, 2 बार कपालभाति,
और 2 बार अनुलोम विलोम किया। अनुलोम विलोम 3 बार कर लिया। बोले तो संध्या उपासना में भी जरूरी है ना। 1000 बार कम से कम भस्त्रिका करो, 1000 बार कपालभाति करो, 1000 बार अनुलोम विलोम करो, फिर तुम्हारे भीतर से योग अभिव्यक्त होगा, वेद अभिव्यक्त होगा, धर्म तुम्हारे भीतर से अभिव्यक्त होगा, राम कृष्ण हनुमान शिवत्व तुम्हारे भीतर से अभिव्यक्त होगा। योग किया, यजन किया। कुछ लोग हवन करते हैं और बहुत ईमानदार से एक चम्मच रखते हैं जिसमें 2 टोपे से ज्यादा घी ना आए, इतना सा घी आता है उसमें, और ऐसे लकड़ी डालेंगे 1 किलो, घी डालेंगे 2 बूंद, हाँ, ऐसे, और खुद खा जाएंगे किलो भर। फिर कहेंगे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हमारा वेट बढ़ गया। तो खाता ही क्यों? हवन कर। हवन करेगा तो घी सूक्ष्म होकर के, नैडो मेडिसिन होकर के तुम्हारे भीतर आएगा। डांट भी लगानी चाहिए थोड़ी सी, नहीं तो सज्जनों की, गुरुजनों की डांट फटकार दुर्जनों के प्यार से लाखों करोड़ों अनंत गुना ज्यादा फलदायी होती है। वो हमें आत्मबोध कराती है। इससे हमें अपने ऊपर थोड़ा विचार करने का अवसर मिलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। आत्मनिरीक्षण करो, आत्म परीक्षण करो। अब ये इतनी किताबें दी गई है तुमको, साधना काल में कैसे योगी को जीना चाहिए योग करते समय, और व्यवहार काल में कैसे जीना चाहिए, ये मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, फिर उसी को ही जो है बच्चों ने लिख डाला। साधना काल का योग, व्यवहार काल का योग। वेद की मूल शिक्षाएं इतनी सी भी याद करवा देना अपने बच्चों को। गुरुकुल में नहीं पढ़ाते हो तो मेरा फोटो पूरा दिखाओ, ऐसा काट के दिखाते हो, कितनी बार समझा लिया। बाबा को भी काटते हो, तुमको शर्म नहीं आती? वैदिक शिक्षा हाँ, हर बार ऐसे काट के नहीं दिखाते बेटा। वैदिक शिक्षा। फिर जीवन और संगठन के संदर्भ में बहुत उसका सार रूप इसमें लिखा हुआ है। ये जीवन जगत तो एक संगठित उससे गृहस्थ योग, गृहस्थ में रहते हुए योग साधना कैसे कर सकते हैं? सारे ऋषि मुनि में अधिकांश और सारे हमारे दैवी सत्ता संपन्न, उनको भी एक सदगृहस्थ के रूप में दिखाया गया। आप लोग अपने आप को, हम तो गृहस्थ हैं बाबा जी, हम कैसे योग करें? ये गुरु वचनामृत बहुत जबरदस्त है। एक एक जो शब्द यहाँ पर बोलते उसको हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छे से उसका संकलन किया गया है, इसको पढ़ लेना। एक एक तत्व का की विवेचना की गई है। फिर भारत की महान नारियाँ, ये भी पढ़ लेना, तो मातृसत्ता के प्रति आपके भीतर गौरव पैदा होगा। घर की माँ बहन बेटियों को इज्जत देना सीखोगे। सनातन संस्कृति की मूल तत्व भी जो मैं कह रहा था। फिर पतंजलि योग पीठ क्या है उसके पूरे, और उपचार पद्धति बहुत ही जबरदस्त है। जो ये पढ़ लेंगे ना, वो करोड़ों लोगों का उपचार और उपकार कर पाएंगे और कभी जीवन में बीमार नहीं रहेंगे। ये पढ़ लेना, ये हमारे जीवन का सार है, जिससे हमने करोड़ों लोगों को रोगी से निरोगी बनाया। एक एक जो है पुस्तक को लिखने में बहुत पुरुषार्थ लगा है। ये डायरी भी, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है हर पेज के ऊपर, आत्मनिरीक्षण। ये आंदोलन के समय हमने छापी थी, तब से चल ही रही है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। ये एक एक शब्द, एक एक वाक्य हमने चुन चुन के लिखा हुआ है, अपने उसी में रख लेना डायरी में। ऐसे बहुत छोटे छोटे इसके संकलन कर दिए। फिर हमेशा गुरु का ज्ञान हमारे साथ में रहे ना, तो टॉर्च का काम करता है, फिर जीवन में कभी अंधियारा नहीं आता। पतंजलि की साक्ष्य आधारित औषधियाँ, एड़ी से लेकर के चोटी से लेकर के एड़ी तक पूरा सब कुछ है इसके अंदर दिया हुआ। कौन सा अंग प्रत्यंग किस औषधि से स्वस्थ होता है, कैसे उसको ऊर्जा मिलती है, बहुत कुछ है इसके अंदर। पतंजलि योग पीठ के सेवा प्रकल्प क्या क्या है, कितनी कितनी सेवाएं चल रही। पतंजलि की सेवाएं इतनी हैं कि यहाँ रहने वालों को भी कईयों को पता नहीं। अब हम इस बिटिया से ही पूछे, बिटिया क्या क्या सेवा चल रही है, तो ये जितना देख पा रही है उतना ही देख पा रही है। राष्ट्रव्यापी सेवाएं हैं पतंजलि की, विश्वव्यापी सेवाएं हैं पतंजलि की।
शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के जो मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, उनके बारे में बोध होना चाहिए। घर की माँ बहन बेटियों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा आहार लीवर के लिए खराब है, कौन सा आहार किडनी के लिए खराब है, कौन सा आहार दिमाग के लिए खराब है। लोगों को दिमाग की बीमारियां क्यों हो रही है? अब जरा एक एक वाक्य को गौर से सुनो। लोगों को दिमाग की बीमारियां इसलिए हो रही है, दिमाग का दिवालिया इसलिए निकला पड़ा है क्योंकि हमने देसी घी और नेचुरल ऑयल छोड़ करके रिफाइंड ऑयल खाना शुरू कर दिया। ब्रेन डिसऑर्डर हो गए, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सब बीमारियां। हमारे लीवर खराब क्यों है? अनहेल्दी फैट खाना शुरू कर दिया, सैचुरेटेड फैट, सिंथेटिक दवाइयां, ज्यादा तीखा, ज्यादा मिर्ची मसाला और अतिरिक्त आहार। शरीर के लिए जरूरत है जितनी, उससे हम 2, 4, 5 गुना तक खा जाते हैं। बेचारा लीवर ओवरलोडेड है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा किडनी पर लोड डाल रहे हैं। ज्यादा पानी पी करके, कुछ लोग बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, कुछ लोग बहुत कम पानी पी रहे हैं, किडनी को संकट में डाल रखा है। ये बोलते नहीं है, लीवर बोलता नहीं है, किडनी बोलती नहीं है, ये मौन है। लेकिन हम लीवर पर अत्याचार करते हैं। पेट की मुसीबत है, किसी को पूरा खाने को नहीं मिला, कुछ कुपोषण के शिकार हैं, कुछ भूख के शिकार हैं, कुछ अतिपोषण के शिकार हैं। फिर आहार बोध बहुत कम लोगों को है। मैं कहता हूं एक कण भी गलत आहार का नहीं जाना चाहिए, उसका असर 37 ट्रिलियन सेल्स पर पड़ता है। एक क्षण भी गलत विचार नहीं आना चाहिए, उसका असर भी हमारे पूरे अस्तित्व पर पड़ता है। आहार और विचार मिलकर ही हमारा स्ट्रक्चर और करेक्ट बनता है। दोनों के प्रति सजगता नहीं है। लीवर मुसीबत में, किडनी मुसीबत में, आंतें मुसीबत में, छोटी आंत बड़ी आंत पूरा ऊपर से नीचे, फेफड़े मुसीबत में, चारों तरफ पोल्यूशन, सांस पूरा नहीं ले रहे। 50% लोगों के 50% ही फेफड़े काम ठीक से कर रहे हैं। मैं कहता हूं एवरेज हम 1 से 10% अपनी अधिकतम शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। बाकी शक्ति हमारी क्या है? प्रसुप्त है। 1 से 10% ही अपना सामर्थ्य उपयोग में ला रहे हैं। चाहे अपना ब्रेन है, चाहे अपनी आंखें हैं, चाहे अपने कान हैं, चाहे अपनी वाणी है। मेरे पास भी तो वही वाणी है। आज गुरु कृपा से स्वामी रामदेव की वाणी ब्रह्मगवि बन गई और उससे करोड़ों लोगों का हित हो रहा है। एक वाणी ऐसी है जिससे करोड़ों लोगों का हित हो रहा है, और एक वाणी ऐसी बोल रहा है अपने घर में ही झगड़ा कर रहा है। पत्नी के साथ विवाद, भाई बहनों के साथ विवाद, घर में विवाद, परिवार में विवाद, पड़ोसियों से विवाद, जहां ऑफिस में जाता है तो अपने सहयोगियों के साथ विवाद। अपनी वाणी का सदुपयोग कहां कर रहे हैं? अपने जीवन का सदुपयोग कहां? जीवन का सदुपयोग सेवा में है, जीवन का सदुपयोग योग में है, भोग में नहीं है। जो कह रहा हूं गौर से सुनो। लीवर मुसीबत में, किडनी मुसीबत में, आंतें मुसीबत में, फेफड़े मुसीबत में, पेनक्रियाज मुसीबत में है बेचारा, इसलिए तो शुगर हो रही है। थायराइड मुसीबत में, इसलिए तो गोलियां खानी पड़ रही है। सारा ब्लड सर्कुलेशन का ताना बाना बिगड़ गया, रक्त का चय अपचय ठीक नहीं है, इसलिए तो ब्लड प्रेशर हो गया। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। कितना बोला? 2400 किलोमीटर लंबा गंगोत्री से गंगा निकलती है, गंगा सागर तक जाती है, इतनी लंबी हमारा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है। और 1 लाख किलोमीटर वहां हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक है। इस धरती को 2-2.5 लपेटे दे लो, इतना ज्यादा सर्कुलेटरी ट्रैक है। 37 ट्रिलियन सेल्स है। अपने शरीर को कहां में मेंटेन करना आता है?
शरीर को ना तो मेंटेन करना आता, ना बॉडी को ऑपरेट करना आता, ना कोऑपरेट करना आता। अब बड़ा सा मोबाइल ले आओ, बड़ी सी गाड़ी ले आओ, कोई बड़ी सी मशीन ले आओ, ऑपरेट करना ना आए, क्या करोगे? ये तो भगवान ने शरीर को ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चला रखा है। 99% शरीर अपना आप ही काम करता है। तुम योग करो, पूरा शरीर ऑटो पायलट मोड पर आ जाएगा, जिंदगी भर ठीक चलेगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। और मन, हाँ ये बड़ा जरा गौर से सुनो, मन जो है तुम्हारे वश में है, मन को तुम चलाते हो, क्योंकि शरीर तो एक मशीन की तरह नहीं, अपने आप चलाता है, चलता भगवान ने ऐसी व्यवस्था करा। मन को तुम चलाते हो। और ये पागल मनुष्य क्या सोचता, अविवेकी मूर्ख नादान बेहोश आदमी क्या सोचता है, शरीर को मैं चला रहा हूं, मन तो अपने आप ही चल रहा, मैं क्या करूं? अब बावड़े, तन अपने आप चल रहा है, मन को तू चलाता है। अपने मन को योग में लगा ले, यजन में लगा ले, भजन में लगा ले, गुरु चरणों में, हरि चरणों में लगा ले। समझ ले इतनी सी बात, और ना समझेगा तो बहुत घना दुख पाएगा, बहुत पछताएगा। दिल का, दिमाग का दिवालिया निकला पड़ा है, नर्वस सिस्टम का दिवालिया निकला पड़ा है। अपना ठोर ठिकाना नहीं, कैसे जीना है आता नहीं, कैसे बैठना, कैसे खाना पीना है आता नहीं। यही सारी मुसीबत की जड़ है। ठीक से जीना सीखो, सम्यक दृष्टि, सम्यक सोच, अच्छे से सोचना, अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना, अच्छे से बोलना, अच्छे से खाना पीना, अच्छे से जीना, अच्छे से बोलना, अच्छे से वाणी व्यवहार, अच्छे से अपने जीवन में आचरण करना। यही तो जीवन, और क्या है? अब इतना सा जीवन है, अब ये जीवन जीना आता नहीं, आदमी धक्का खाता रहता है। इसलिए ठीक से जी लो जीवन को मेरे भाई बहन। अब चलो, ये तो हेल्थ के बारे में बताया, अब एजुकेशन के बारे में सुन लो। स्वास्थ्य के नाम पर हमारा दिवालिया निकला पड़ा है, शरीर का दिवालिया निकला पड़ा है। मैं लोगों को देखता हूं ऐसे ही एंड बैंड सा शरीर, जीवन ऐसे पगलाए वैसे जी रहे हैं। इसलिए कहते हैं एक क्षण भी गलत सोचना ही नहीं, देखना नहीं, सुनना ही नहीं, यही है ब्रह्मचर्य। चलो, एजुकेशन, देखा देखी खा रहे पी रहे, जो मैं बात कह रहा था, देखा देखी क्या है बोलो, देखा देखी। वो अपने बच्चों को वहां पढ़ा रहे हैं तो वहां पढ़ाएंगे, वो ऐसा कर रहा है तो ऐसे करेंगे, और सब पता नहीं किधर जा रहे हैं। इसलिए कहता हूं अब अपने बच्चों को पढ़ाना है तो एक ही जगह है जो अपने बच्चों को महान बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बालक पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बालक बने, तो अपने बेटा और बेटियों को विशेष करके पतंजलि गुरुकुल में, पतंजलि कन्या गुरुकुल में डाल देना। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये प्रयास, ये पुरुषार्थ तुम्हारे बच्चों के लिए है। न बच्चे, न अच्छी आत्माओं का आह्वान गर्भ में करना आता, न बच्चों को कोख में पालना आता, न बच्चों को गोद में पालना आता, न बच्चों को पढ़ाना आता। तुम आज भी शिक्षा की गुलामी में जी रहे हो। बच्चों को तुम राजा दशरथ से ज्यादा समझदार हो, तुम नंद बाबा से ज्यादा समझदार हो, तुम वासुदेव से ज्यादा समझदार हो। भगवान राम कृष्ण को भी पढ़ने के लिए उनके माता पिता ने कहां भेजा बोलो? गुरुकुल में भेजा। तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? माता पिता केवल और केवल अपने मोह की पूर्ति के लिए बच्चों का भविष्य बिगाड़ते हैं। मेरा दिल का टुकड़ा, उसको कैसे भेज दूं? अल्लाह, इनके तर्क देखो। मेरा दिल का टुकड़ा, यदि स्वामी रामदेव गुरुकुल में ना पढ़ता तो योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन का ये गौरव आज आपको देखने को ना मिलता। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी गुरुकुल में ना पढ़ते, उस गुरुकुलीय परंपरा की पुनः प्रतिष्ठा महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद जी न करते, तो कैसे ये सुदिन देखने को मिलते? योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन का ये गौरव। पतंजलि गुरुकुलम में सबसे ज्यादा फोकस हमारा अभी बेटियों पर है।
अच्छा, लोग भी देखो कितना अभी भी भेदभाव करते हैं बेटों के ऊपर। अरे यहाँ तो कुछ खर्चा ही नहीं है, बेटों के ऊपर खर्चा करेंगे, देश विदेश में पढ़ाएंगे, बेटियां तो घर में रह लेंगे ना, क्या बाहर जा रहे। किस लालच में? 3 लालच। एक तो घर का काम करेंगी, दूसरा अपने बच्चों में के प्रति मोह, और तीसरा बेटी तो पढ़ लिख करके दूसरे घर में चली जाएगी। तो दूसरे घर में जाएगी तो फिर तुम्हारी बेटी नहीं आई है। अरे बेटी पढ़ लिख करके दूसरे घर में जाएगी, तुम्हारे कुल की और जिस कुल में जाएगी उस दोनों कुलों की शोभा बढ़ाएगी। तो ये जो दिमाग में जो एक हमारे कुंठा है, तो बेटियों के ऊपर अभी भी कम ध्यान दे रहे हैं। अरे भाई, यहाँ बेटियां तो वैसे भी बड़ी समझदार, बड़ी विदुषी, बड़ी होशियार होती हैं, उनका ना के बराबर खर्चा आता है, नगण्य सा। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है उन बेटियों के लिए जो यहाँ आई हुई है, और उन माता पिता के लिए भी जो अपने बेटियों को भी बेटों के बराबर गौरव देते हैं। ये अभी भेदभाव खत्म हो जाना चाहिए। और इन बेटियों के लिए पतंजलि गुरुकुलम में 4ठी कक्षा में विशेष रूप से एडमिशन की व्यवस्था है, और 1ली, 2री, 3री में अपवाद रूप में जिनमें बहुत तीव्र अभीप्सा है और बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको अपवाद रूप में ले रहे हैं। तो अपवाद रूप में 1ली, 2री, 3री और 4थी कक्षा में और 5वीं कक्षा में विशेष रूप से। 6ठी में भी अपवाद रूप में इसलिए लेते हैं क्योंकि उसके लिए ना बहुत ज़्यादा प्रतिभा चाहिए, क्योंकि यहाँ संस्कृत प्रधान रूप से शास्त्र और उसके साथ 10 भाषाओं का अभ्यास कराते हैं। तो पतंजलि कन्या गुरुकुलम में विशेष रूप से, क्योंकि भाइयों के गुरुकुल में तो जितने एडमिशन चाहिए उसमें तो लाइन लगा करके जितने आते हैं उसमें से 10% भी हम नहीं ले पाते, इतने ज़्यादा आ जाते हैं बच्चे। बेटियों के प्रति कम जागरूकता थी, इसके प्रति मैंने थोड़ा सा इसलिए आह्वान किया। आप पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि कन्या गुरुकुलम की ये जो पूरी वेबसाइट है इसको विजिट कर लेना। कोई जानकारी फिर भी आपको विशेष रूप से, कई बार कुछ लोगों को बात करने का रहता है, वैसे तो सब कुछ बता ही रखा हमने, फिर भी 8954555999 कुछ नंबर आपको सबको याद होने चाहिए। मेरे साथ बोलो 8954555999। ये ना याद रहने चाहिए नंबर सबको। अब सब अपनी सभाओं में, कार्यक्रमों में, सब जगह बोला करो। फिर एक किसी को भी घर बैठे अपने बारे में कुछ पूछना है, लोग कहते हैं किसी फॉलोअप कैसे लें, ट्रीटमेंट के बाद कुछ पूछना है, कुछ वैद्य से परामर्श करना है, तो लोगों को ना आजकल मोबाइल पर सब कुछ चाहिए, तो मोबाइल पर उल्टी चीज़ें मंगाते हैं। हाँ, मोबाइल पर बहुत कुछ उल्टा पुल्टा देखते हैं। ये मोबाइल पर 180029611111 घर बैठे फ्री ये टेलीमेडिसिन सेवा, अंग्रेजी का शब्द है, निशुल्क चिकित्सीय परामर्श, फ्री टेलीमेडिसिन सेवा। तो 18002961 बोलो, 180029611111। ये मैंने भी ये नंबर याद कर रखा, बताना पड़ता है ना, तो आप भी याद रखो। ये बहुत बड़ी सेवा है मानवता की जो पतंजलि की ओर से चल रही है। एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए इस फ्री टेलीमेडिसिन सेवा के नाम पर। देखो, अब देश में टेलीमेडिसिन के नाम पर टेली शॉपिंग, अरे राम, ये तो और ही खतरनाक है। और टेलीमेडिसिन के नाम पर पूरा भयंकर घोटाला है। चंद्र प्रभावटी हम देते हैं 20 रुपए की, वहाँ मिलती है 200 रुपए की। कितना गुना हो गया? 10 गुना ज़्यादा पैसा वसूल रहे आयुर्वेद के नाम पर। चंद्र प्रभावटी को चंद्रवटी कर देते। और हम जो बीपी का, शुगर का, थायराइड का उपचार आपको 1000, 2000, 5000 रुपए में दे देते हैं अधिकतम सारी औषधियाँ स्वर्ण योग की, वहाँ 25, 50 हजार रुपए लूट लेते लोग। आयुर्वेद के नाम पर भी लूट मचा रखी लोगों ने, टेलीमेडिसिन के नाम पर लूट मचा रखी लोगों ने। ये अनैतिकता है।
महर्षि पतंजलि की पावन परंपरा, उसमें भी घोटाला कर दिया लोगों ने। महर्षि चरक शुद्ध धन्वंतरी, ये जो भारत में भी आयुर्वेद के नाम पर, आयुर्वेद को आयुर्वेद वालों ने ही उसका भट्ठा बैठाया। यदि ये आयुर्वेद वाले आयुर्वेद की ऋषि परंपरा को अक्षुण्ण रखते, उसकी पवित्रता खंडित नहीं होने देते, तो योग आयुर्वेद ये विश्व की चिकित्सा पद्धति होती। लेकिन दुष्ट लोगों ने, व्यापारी लोगों ने, लुटेरे लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने, लालची लोगों ने योग और आयुर्वेद को बदनाम कर दिया। यहां कोई आना चाहे पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में, अच्छा देखो अभी एक और बात, अजी सर्दी हो गई, सब कमरों में हीटिंग की व्यवस्था, ट्रीटमेंट सेंटर में हीटिंग की व्यवस्था, यहां वैसे ही सर्दी नहीं लगती। सर्दी लगे तो हम कैसे बैठ पाए? ये तो हमको जबरदस्ती पीछे से खोद मार मार के कपड़े पहनाते। गुरुजी कपड़ा पहनो, इधर से पीछे से कपड़ा खिसका खिसका के पहनाते, नहीं तो हम तो ऐसे ही बैठे रहते आपके सामने सुबह से। तो कहाँ सर्दी है? सब जगह सुंदर व्यवस्था है। एक बार जोरदार अभिनंदन है इस व्यवस्था के लिए। सर्दी में डरे नहीं, ये कोई सर्दी है? सर्दी को बोलते -5, -25, -50 डिग्री पर पूरी दुनिया चलती है। यूरोप की लगभग आधी दुनिया -5, 10, 25, 50 पर दुनिया चलती है, और यहाँ थोड़ी सी ठंड होती खोखड़ी बन जाती है तुम्हारी। ऋषि मुनियों की संतान हो, तपस्वियों की संतान हो, कहाँ? हमारे 99% बच्चे स्वेटर नहीं पहनते, आदत पड़ गई है, क्योंकि इनके गुरु जब पहनते नहीं तो बच्चों को भी संकोच होता है। जब हमारे गुरु नहीं पहनते तो हम कैसे पहने? एक दो को छोड़ करके कैसे हम मना नहीं करते किसी बच्चे को। स्वेटर की भी कोई कमी नहीं है, हमारे पास फैक्ट्री है पूरी स्वेटर की, लेकिन हमारे बच्चे स्वेटर नहीं पहनते। एक बार जोरदार अभिनंदन है। एक दो पहनते हैं, उनको हम, अब किसी किसी की थोड़ी प्रकृति ऐसी है, धीरे धीरे सब ठीक, अब ये सहते सहते हो जाता है। तो यहाँ एडमिशन के लिए 8954555999, 8954 ये कॉमन नंबर है, 55599 ये कॉमन नंबर है, फिर 895466 111 ये एक अलग सीरीज है। पतंजलि वेलनेस में योगग्राम में एडमिशन के लिए ये भी सबको पता होना चाहिए, है ना? तो सबको यहाँ भेजना ट्रीटमेंट के लिए। ये जो परंपरा है ना, इसको आगे बढ़ाना और अपने शरीर पर अत्याचार नहीं करना। 3 शब्द बोल रहा हूं, शरीर पर अत्याचार मत करो। सिंथेटिक दवा खा करके, अभक्ष्य पदार्थ खा करके, अपनी प्रकृति के विरुद्ध आहार और विचार, वाणी, व्यवहार नहीं। हमारी मूल प्रकृति तो पूर्ण शुद्ध है, लेकिन वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार, अपने रोग के अनुसार आहार लेना। अपने शरीर के ऊपर अत्याचार, क्रूरता नहीं करना। 3 शब्द बोल रहा हूं एक साथ। अपने शरीर के साथ क्या नहीं करो? अत्याचार मत करो। जो गलत आहार लेते हैं वो क्या करते हैं? अपने शरीर पर अत्याचार करते हैं। जो सिंथेटिक दवा लेते हैं, सिंथेटिक दवा लेते हैं, अभक्ष्य पदार्थ खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, अपने शरीर पर अत्याचार करते हैं। शरीर का तब क्या कहा था? बोलो देवा द्विजा गुरु प्राज्य पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर का तप है क्या? देव द्विज गुरु, और जो प्राज्य है उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनकी आज्ञा का पालन, वो जैसे कहते हैं वैसे जीना। जीवन में पूर्ण सुचिता, तन की, मन की, चित्त चेतना